तो बच्चों चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे कि अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वेरी गुड। कह रहे अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। बोल रहा है कि बोथ द बॉल स्टे इन द एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिकली आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कह रहे कि द रेशियो ऑफ हाइट अटेंडेड बाय द टू बॉल्स रिस्पेक्टिवली इज 1/x। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हमने बॉल ले लिया, इसे वर्टिकली फेंक दिया है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। मान लो आपने u1 वेलोसिटी से जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u1 थी, इसकी हाइट आप ले लो h1, ठीक है। नाउ आप इसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे t1, कितना आ जाएगा आपका 2u1/g, राइट। हाइट भी निकाल लो इसकी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2g और हाइट हमने h1 अभी लेट किया है। तो h1 की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई यहाँ से u1 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ये h1 की वैल्यू आ गई हमारी, राइट। नाउ हम दूसरे वाले से देखेंगे, इसने भी फेंका है और इसने जो थ्रो किया है ना वो एंगल थीटा पे किया है, वो एंगल वर्टिकल से बना रहा है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। वर्टिकल से बना रहा है तो ये थीटा हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमारा जो होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको वेलोसिटी u2 दे देता हूँ तो हम लिख सकते हैं ना u2 cos 90 माइनस थीटा। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं u2 cos 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा साइन थीटा। सिमिलरली हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे वेलोसिटी का, तो कितना आ जाएगा हमारा u2 sin 90 माइनस थीटा, या u2 sin 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा। ये हमारा वर्टिकल वेलोसिटी आ गई। तो हम इसका सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, कितना आएगा इससे, लेट्स से t2 बोल देता हूँ मैं। तो ये tu2 cos थीटा बाई g यही आएगा। देखो यहाँ 2u2 cos थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ना u2 cos थीटा, ये बेसिकली बॉल को हवा में रख रहा है, ठीक है। ये वाई वाला कंपोनेंट है, यही जो बॉल को है ना ऊपर की तरफ मतलब वाई डायरेक्शन में हवा में रखा हुआ है, ठीक है। तो t2 भी आ गया हमारा। अब हम यहाँ से h2 निकाल लेते हैं, इसकी हाइट, राइट। इसे मान लो हाइट जो हमारा है वो h2 है, मैक्सिमम हाइट इसकी h2 है, ठीक है। अब आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमारी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। तो ठीक है, हम सीधा यही इक्वेशन यूज करेंगे जो अभी यूज किया हुआ है हमने। क्या है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है y डायरेक्शन में u2 cos थीटा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा -2g और ये हाइट हमने h2 मान रखा है, राइट। तो यहाँ से अगर h2 की वैल्यू निकालते हो तो कितना आ जाएगा u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, सिंपल। अब आइए, अब क्या है ना कि जो इनकी टाइम ऑफ पीरियड थी, जो या टाइम ऑफ फ्लाइट कह लें, वो इक्वल है, यानी कि t1 इक्वल टू t2 है। तो चलिए t1 कितना है 2u1/g, t2 कितना है हमारा, कितना निकाला हमने t2, ये रहा 2u2 cos थीटा बाई g। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, तो u1 हमारा कितना आ गया यहाँ पे u2 cos थीटा, राइट। ये हमारा u1 आ गया। जो हमने हाइट निकाला हुआ है h2 निकाला है, u2 cos स्क्वायर थीटा निकाला हुआ है, इसका स्क्वायर कर देना u1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखो u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम u1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो h2 आ गया हमारा कितना आ गया u1 स्क्वायर बाई g, सिंपल। अब इनका रेशियो निकाल दो आप, ठीक है। इनका रेशियो आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो आप इनका रेशियो, आप h1 बाई सिंपल h2 कर दो, कितना आ जाएगा u1 स्क्वायर बाई 2g, ये भी वही है u1 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1/1। h1 बाई h2 की वैल्यू क्या दी है 1/x, कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, राइट। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए, सिंपल x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये तो मैंने इतना सारा डेरिवेशन करा, ठीक है। इसका एक शॉर्ट कट भी है जो हम उससे यूज कर सकते हैं, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 2u1/g, सिंपल। और हाइट जो था हमारा h1 निकाला हमने, वो कितना हमारा आ जाएगा u1 स्क्वायर बाई 2g, यही आया था, ठीक है। अब बात आती है इसके थीटा में। तो हमने ये कहा था कि ये थीटा जो है वर्टिकल से बना रहा है, तो ये थीटा हमारा कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसका टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट t2 ले लो, तो हमने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g, राइट। तो आप देखो यहाँ पे हमने जो डिराइव किया इस इक्वेशन को, जिससे ड्राइव करके इक्वेशन आया है, वो ये आया है कि हमने यहाँ थीटा मान रखा था, ये वाला एंगल को थीटा मान के किया था, बट अभी क्या है 90 माइनस थीटा है। तो थीटा का रिप्लेस कर दो 90 माइनस थीटा से, 2u sin 90 माइनस थीटा बाई g। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 2u sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बाई g, आ गया ना, t2 यही तो आया था,
ठीक है। यहाँ से फिर हम हाइट निकाल लेंगे, तो हाइट हमें पता है कितना होता है, h इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिमिलरली हम थीटा का रिप्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा से, तो हमारा क्या आ जाएगा, u स्क्वायर ओके साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, बाई 2g। और यहाँ 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही तो आया था हमारा h2, ठीक है, हमने इसे h2 लिया था, ये हाइट को h2 लिया था, इसकी वेलोसिटी हमारी u2 थी, तो ये u2 कर लीजिएगा, ठीक है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दोनों से ना आंसर जो आते हैं ना वो सेम आते हैं, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, ओके। तो आप यहाँ से भी h1 बाई h2 आप कर लोगे तो कोई अलग सा नहीं आएगा।